नमस्ते, आपका स्वागत है आपकी 9th क्लास में। आज हम गणित में पढ़ेंगे चैप्टर 3, दो चर वाले रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। इस फर्स्ट पार्ट के वीडियो में हम इसका परिचय और रैखिक समीकरण के हल किस प्रकार ज्ञात किए जाते हैं, क्या होते हैं, इस बारे में चर्चा करेंगे। ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ये आपकी एक स्टैंडर्ड फॉर्म यानी मानक रूप है दो चर वाले रैखिक समीकरण का। इससे पूर्व की कक्षा में आपने एक चर वाला रैखिक समीकरण पढ़ा हुआ है। यहाँ पर a और b 0 नहीं होने चाहिए। क्यों? यदि a और b 0 हो गया तो x y के साथ सब 0 हो जाएगा, तो सिर्फ c बराबर 0 बनेगा। जहाँ कोई भी चर नहीं रहेगा तो आप इसे चर वाला रैखिक समीकरण नहीं कह सकते। ए बी सी तीनों रियल नंबर है, वास्तविक संख्याएं, अर्थात ये परिमेय अपरिमेय कुछ भी हो सकता है। चर और अचर के बारे में आप जानते हैं, एक बार फिर से चर्चा करें। चर वेरिएबल, अचर कांस्टेंट कौन से हैं? वो राशि जो स्थिर होती है, जिसका मूल्य सदा एक समान रहता है, वो आपका कांस्टेंट है। हम पूर्व की कक्षा में इसमें विस्तार से बात कर चुके हैं। इसी प्रकार अचर जो कांस्टेंट है, जो स्थिर रहती है, और चर जो बदलती रहती है, जिसमें परिवर्तन हो सकता है, जो अज्ञात राशि होती है, जो हमें पता नहीं होता है, जिसकी जगह हम बार बार अलग मान रखते हैं। हमने पूर्व की वीडियो में इसे विस्तार से बताया गया है, आप वो अवश्य देखें। तो ax प्लस by, तो यहाँ a और b और c ये आपके जो रियल नंबर्स है। x और y के साथ a b लिखा हुआ है, ये गुणांक के रूप में पढ़े जाते हैं। x और y यहाँ चर के रूप में पढ़े जाएंगे और c आपका अचर है। आइए समझ लें। तो वेरिएबल्स हुआ x और y, कांस्टेंट हुआ c, और a b को हम बोलेंगे ये क्या है? कोएफिशिएंट, गुणांक। कोएफिशिएंट मतलब कोएफिशिएंट, ये गुणांक है। गुणांक अर्थात वे अंक जो गुणा हो रहे हैं चर के साथ, वो गुणांक कहलाते हैं। इसमें बराबर का जो चिन्ह है, समता का जो चिन्ह है, उसमें एक बायां पक्ष होता है, एक दायां पक्ष। तो जो लेफ्ट हैंड साइड में उसे लेफ्ट हैंड साइड वाला बोलते हैं, और जो राइट हैंड साइड है मतलब दायां पक्ष। बायां पक्ष और दायां पक्ष किसी भी समीकरण में ऐसा ही जो लिखा होता है, तो हम जब समीकरण के हल निकालते हैं उसका अर्थ यही होता है कि x और y के वे कौन से मान हैं, विच वैल्यूज, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, इस समीकरण को संतुष्ट करता है। अर्थात एक्स वाई की वो वैल्यू रखने पर जब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो जाता है, तब हम उन एक्स वाई की वैल्यू को समीकरण के हल बोलते हैं, सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन। आइए एक उदाहरण से समझें। 2x जमा 3y बराबर 12। यहाँ हिट एंड ट्रायल मेथड से अपनी मर्जी से ऐसे कुछ भी आप x और y के मान बारी बारी रख कर देखेंगे, तो जहां मान रखने के बाद ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएगा, उसे हम इस समीकरण का हल बता सकते हैं। तो 2x के स्थान पर हमने 1 रखा और y के स्थान पर 2, तो 2 गुना 1 जमा 3 गुना 2, ये हमने जमा किया तो उत्तर आया 2 एकम 2, 3 दूनी 6, 6 और 2 कितना हो गया? 8। तो लेफ्ट हैंड साइड में आया 8 और राइट हैंड साइड में दिया हुआ है 12। तो क्या 8 और 12 बराबर है? नहीं, ये तो बराबर नहीं है। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है। बायां पक्ष और दायां पक्ष समान नहीं है, अर्थात जो हमने 1 और 2 लिए थे वो x और y रखने पर वो इस समीकरण को संतुष्ट नहीं करते, तो वो इस समीकरण के हल नहीं है। These are not the solution of this equation। कुछ और हल रख कर देखें। x को 3 रख लेते हैं, y को 2। ये आप अपनी मर्जी से ऐसे ही अंदाजे से कुछ भी बार बार रख कर देखेंगे और ट्राई करेंगे। तो x को 3 रखने पर 2 गुना 3 और y को 2 रखने पर 3 गुना 2, तो ये हुआ 6 प्लस 6 12। तो लेफ्ट हैंड साइड में 12 हुआ और राइट हैंड साइड कितना है? वो पहले ही आपको 12 दिया हुआ है। इसका मतलब ये दोनों बराबर हैं। अब हम कह सकते हैं कि 3 और 2 इस समीकरण के हल है। हम यहाँ पर हमेशा पहले 3 मतलब x का मान लिखेंगे,
फिर y का मान लिखेंगे। तो जब भी आप ऐसे पढ़ें, मान लिखें, तो पहले जो स्थान है वो x का और दूसरा y का, इस प्रकार ये यहाँ पढ़े जाते हैं निर्देशांक के रूप में। ये समीकरण के हल हैं। आइए इसी को और आगे बढ़ाएं, देख लेते हैं और कुछ वैल्यू रखकर। हमें बस यही देखना है कि x y के मान क्या हो सकते हैं। तो x y के वे मान जिन्हें रखने पर ये समीकरण को संतुष्ट करे, अर्थात लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो जाए, वही समीकरण के हल हैं। तो ऐसे रखते हैं, x को मान लीजिए 0, y को मान लीजिए 4। तो 2 गुना 0 3 गुना 4, ये हो गया 0 जमा 12। अरे राइट हैंड साइड में भी 12 था, लेफ्ट हैंड साइड में भी 12 आ गया। इसका मतलब यहाँ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है, अर्थात 0 और 4 समीकरण के हल हैं। 0 और 4 मतलब x के स्थान पर 0 और y के स्थान पर 4। 1 और 4 इसको चेक कर लेते हैं, क्या ये समीकरण का हल है। कभी आपसे पूछा जाता है कि वेरीफाई कीजिए या जांच कीजिए समीकरण के हल है या नहीं, और कभी दिया होता है, फिर हमें देखना होता है। तो लेफ्ट हैंड साइड हम देखेंगे, 2 गुना x के स्थान पर 1 रखेंगे, जमा 3 गुना y के स्थान पर 4 रखेंगे, तो 2 जमा 12, ये हुआ 14। राइट हैंड साइड में हुआ 12, ये भी बराबर नहीं है, अर्थात 1 और 4 भी समीकरण के हल नहीं है। इस तरह से हम इसे बोल देंगे। ठीक है, आ रहा है ना समझ में। ऐसे आप कितने हल निकाल सकते हैं, हम ऐसा बार बार कोई भी वैल्यू रखकर देख सकते हैं। जैसे अभी हमारे पास 0 और 4 भी समीकरण के हल थे और 3 और 2 भी समीकरण के हल थे, 2 तो हमने निकाले। ऐसे आप करते रहें तो इसके बहुत सारे हल बताए जा सकते हैं, कुछ होंगे कुछ नहीं होंगे, तो जो होंगे उन्हें हम समीकरण के हल बताएंगे। तो इस प्रकार इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होते हैं। किसी भी 2 चर वाले रैखिक समीकरण का, एक ही समीकरण की अगर बात करें तो अनंत अनेक हल होते हैं। पिछली कक्षा में आपने पढ़ा था, 1 चर वाला रैखिक समीकरण था तो वहाँ एक ही हल था, लेकिन 2 चर होने पर उसके अनेकों हल हो सकते हैं। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, ये आप अवश्य याद रखें। आइए एक और सवाल से थोड़ा और आगे सीखते हैं। x को यदि 0 रखें तो और y को क्या रखें। जैसे अभी हमने रखा था, तो बार बार आप रखने पर सही गलत ऐसे देखना पड़ रहा है। अगर हमें डायरेक्ट निकालना हो कि कौन से हल है, तो हम ऐसा कुछ कर सकते हैं, x या y इनमें से किसी एक मान को अपनी तरफ से रख लीजिए और फिर हम जल्दी पता लगा पाएंगे कि कौन से इसके हल हैं। तो जैसे x को 0 रखा तो 2 गुना 0 करने पर 0 आया, जमा y बराबर 7। अब y का मान क्या रखें कि 0 में जोड़ने पर 7 हो जाए, क्योंकि हमें बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर करना है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। तो 0 में क्या ऐड करें कि 7 हो जाए। आप आसानी से बता पाएंगे। यस, बिल्कुल सही सोचा, y क्या हो जाएगा 7। तो आप ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं। और ये आपने एक चर वाले रैखिक समीकरण की पिछली कक्षा में सीख भी लिया है। तो ये एक चर वाला रैखिक समीकरण के रूप में आपको आ गया, तो आप y बराबर 7 आसानी से लिख सकते हैं। तो हम कहेंगे 0 और 7 मतलब पहले x की वैल्यू और फिर y की वैल्यू। ऊपर समीकरण में y और x आगे पीछे हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऑर्डिनेट के हिसाब से जब हम लिखते हैं, ऑर्डिनेट जब लिखते हैं निर्देशांक ज्योमेट्री के हिसाब से, तो हम x और y इस तरह से लिखते हैं कि पहले x का मान फिर y का मान उत्तर निकालते समय। यदि हम x को 1 रखें, आप कुछ भी रख सकते हो, तो y को यहीं से निकालने का अभ्यास करते हैं। तो हम लिखेंगे 2 गुना 1 जमा y बराबर 7। ये हो गया 2 जमा y बराबर 7। आप ऐसे ही सोच सकते हैं, 2 में y प्लस हो रहा है, तो 2 में क्या प्लस करें, क्या ऐड करें, क्या जोड़ें कि 7 हो जाए। बताइए, बिल्कुल सही, 2 में 5 जोड़ने पर y, 5 रखने पर 2 जमा 5 7 हो जाएगा। इसका अर्थ हुआ y की वैल्यू यहाँ 5 होनी चाहिए। ये आप ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे पिछली कक्षा में आपने सीखा कि ये एक रैखिक समीकरण हो गया एक चर वाला, 2 जमा y बराबर 7। फिर हम क्या करते हैं, चर को एक तरफ रखते हैं, अचर राशि को दूसरी तरफ ले जाते हैं, या दोनों और किसी समान राशि से
जमा घटा गुना भाग कर सकते हैं, जो आपने पिछली कक्षा में बहुत अच्छे से अभ्यास कर लिया था। तो यहाँ जो 2 प्लस का है ये इधर जाकर माइनस का कर देंगे ट्रांसपोज करते समय। तो y हो गया 7 घटा 2 बराबर 5। तो यहाँ समीकरण के हल क्या हुए, 1 और 5, ये समीकरण के हल हैं। आइए और वैल्यू निकालें। यदि हम x को 3 रखते हैं तो 2 गुना 3 6 जमा y बराबर 7। तो y क्या होना चाहिए, अब आप बहुत आसानी से बता पाएंगे। व्हाट शुड बी एडेड इन 6 टू मेक इट 7? यस, इट इज 1। तो y 1 होगा। और आप यहाँ से भी फाइंड आउट कर सकते थे कि 7 माइनस 6। तो है ना बहुत आसान, आप ऐसे आसानी से बता सकते हैं। ऐसे इसके कितने भी हल ज्ञात कर सकते हैं। तो जब आपसे किसी प्रश्न में पूछा जाए 3 हल ज्ञात कीजिए तो आप 3 बताइए, 4 पूछा जाए तो 4 बताइए। इस प्रकार आप समीकरण के हल बता सकते हैं। एक और सवाल है x माइनस 2y बराबर 4 और आपको जांच करनी है। कई बार दिया होता है कि क्या ये समीकरण के हल हैं, तो सिर्फ उन्हीं वैल्यू को रखकर देखेंगे जो क्वेश्चन में दी हुई है। तो यहाँ पहली है 0 और 2, ये मान दिया हुआ है। इसका मतलब है x के स्थान पर 0 और y के स्थान पर 2 रख दीजिए। अब आप सीख चुके हैं अच्छे से। तो 0 घटा 2 गुना 2 ये हो गया घटा 4। लेकिन लेफ्ट हैंड साइड तो घटा 4 हो गया, राइट हैंड साइड में सिर्फ 4 है। तो बायां पक्ष क्या दायां पक्ष के समान है? नहीं, ये इसके बराबर नहीं है, अर्थात ये समीकरण का हल नहीं हो सकता। दूसरी वैल्यू दी हुई है 2 और 0, इसे भी चेक कर लेते हैं। x के स्थान पर 2, y के स्थान पर भी 0। तो 2 घटा 2 गुना 0 ये हो गया 2 घटा 0, जो 2 आता है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड में आपका आया 2 और राइट हैंड साइड में कितना गिवन है, 4। तो क्या ये समान है? बिल्कुल नहीं, ये भी समीकरण के हल नहीं होंगे। 4 और 0 को चेक कर लेते हैं। x के स्थान पर 4, y के स्थान पर 0। ऐसे हम मान यहाँ पर रखेंगे। पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y इन गिवन इक्वेशन। तो 4 माइनस 2 इंटू 0 0 होता है, तो 4 आ गया। लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ 4 है और राइट हैंड साइड में आपको इक्वेशन में पहले ही 4 दिया हुआ है, ये मान बराबर है। इसका मतलब 4 और 0 समीकरण का हल है। एक और वैल्यू दी हुई है 1 और 1, इस पर भी चेक करते हैं। 1 माइनस 2 इंटू 1, ये हुआ 1 माइनस 2, जिसे हल करेंगे -1। ये लेफ्ट हैंड साइड में -1 है और राइट हैंड साइड में 4। क्या ये इक्वल हैं? नहीं है। इसका मतलब ये भी समीकरण के हल नहीं है। तो सिर्फ 4 और 0 ही ऐसा मान था जो इस समीकरण को संतुष्ट करता है, which satisfies the given equation. Therefore 4 0 is the solution of the given equation. 0 and 2 नहीं है, 2 and 0 वो भी सॉल्यूशन नहीं था, और 1 and 1 ये भी सॉल्यूशन नहीं है। इस प्रकार हम आसानी से जांच कर सकते हैं, है ना बहुत आसान। आप अच्छे से आज का इस कार्य का अभ्यास कीजिए, बार बार कीजिए, बहुत अच्छे से करते रहिए। गणित में यूं ही आगे बढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आपको अच्छा लगा लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ साझा कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको आने वाले वीडियो की जानकारी समय पर मिलती रहे। प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें। नमस्ते।